कक्षा 10 विज्ञान, पाठ का नाम मानव नेत्र। हम लोग उदाहरण 6 तक पढ़ चुके थे। उदाहरण 7 और उदाहरण 8 आज पढ़ने वाले हैं। एक दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति कम से कम 40 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। इससे पीड़ित व्यक्ति को स्पष्ट देखने के लिए कितनी फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए? जब सवाल में दूर दृष्टि दोष वाली बात आवे और वह कम से कम जितनी दूरी पर देखता हो वह मान हमेशा भी का मान होता है। भी बराबर 40 सेंटीमीटर और ऐसे में वस्तु की दूरी u बराबर मानते हैं 25 सेंटीमीटर। भी का मान 40 सेंटीमीटर और u का मान हमेशा माना जाता है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वहाँ वस्तु की दूरी होती है। दूर दृष्टि दोष का परिभाषा है ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें लेकिन नज़दीक की दिखाई न दें, उन्हें कहते हैं दूर दृष्टि दोष। तो यहाँ कम से कम 25 सेंटीमीटर तक हम लोग वस्तु को देख सकते हैं, उसके कम से नहीं देख पाएंगे। इसीलिए इस प्रकार के दोनों सवाल में या फिर जहाँ दूर दृष्टि दोष वाली बात आवे कम से कम दिया हो तो वहाँ जान लीजिए, या अधिक अधिक हो तो वहाँ जान लीजिए u का मान हमेशा 25 मानते हैं। तो दोनों मान माइनस होगा, हमें f का मान निकालना है। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u सूत्र है। 1/f का मान पता नहीं, 1/v का मान -40 है, माइनस u का मान 25 है। तो 1/f बराबर 1/-40 माइनस माइनस प्लस 1/25 हुआ। भिन्न का यहाँ जोड़, हर बराबर नहीं है, हम लोग तिरछे तिरछे गुणा करेंगे। 25 से लेंगे तब तभी सही बा। 25 से कन्नम 25 सही होगा। तो 40 से कन्नम माइनस प्लस माइनस 40 बटा 25 चौका 100 एक जीरो और यहाँ जीरो था। अब 25 में से घटाएंगे 40 15 बटा 100 1000 5 तिहाई 15 5 दूनी 10 5 शून्य इतना हुआ। तो 1/f बराबर 3/200 बराबर के भिन्न 3 कन्नम 3 f बराबर 200, यह बराबर आ गया 200/3 सेंटीमीटर। इसका उत्तर आ गया फोकस दूरी f का मान 200/3 सेंटीमीटर, f का मान आ गया यहाँ। भी का मान 40, u का मान 25, f का मान निकालना है। सूत्र मान रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हुआ, जोड़ हुआ, घटा दिए यहाँ माइनस से, इतना मान हुआ, कट गया यहाँ। 25 में से 40 घटाएंगे तो -15 होगा, माइनस 1000 माइनस माइनस कटा, इतना बचा है। f का मान आ गया 200/3। यदि क्षमता का मान पूछा होता तो क्षमता P बराबर 100 फोकस दूरी सेंटीमीटर में सूत्र का हम लोग प्रयोग करते, क्योंकि यहाँ फोकस दूरी सेंटीमीटर में आई है। यदि फोकस दूरी मीटर में होता तो क्षमता P बराबर 1 फोकस दूरी मीटर में का प्रयोग होता, लेकिन मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है, तो इसका प्रयोग होगा। P बराबर 100, फोकस दूरी का मान है 200/3। अब अंश बटा हर है और बटा नहीं माना जाएगा, गुणा ऊपर होगा। 100 300/200 कट गया। P बराबर 3 में 2 का भाग देंगे 1.5 डायोप्टर। P बराबर इसका क्षमता आया 1.5 डायोप्टर। हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 8, हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8, दूर दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 150 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। फिर यहाँ भी का मान 125 सेंटीमीटर हुआ, लेकिन माइनस में। फिर u का मान स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, तो u का मान 25 हुआ। f का मान निकालना है, सूत्र यही है। f का मान भी का मान यहाँ पता है -125
u को मान दिया है -25। जब वस्तु की दूरी न पता हो तो उससे मान लेते हैं u बराबर 25, क्योंकि 25 सेंटीमीटर होता है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। कभी कभी प्रश्न भी आया है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वह दूरी होती है जहां जिस दूरी पर वस्तु को रखकर पढ़ने पर आंख पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ता, या आंख की ज़्यादा समंजन क्षमता का प्रयोग नहीं होता, या आंख की बिल्कुल समंजन क्षमता का प्रयोग नहीं करते हैं, सीधा सीधा केवल देखकर पढ़ती रहती है, वस्तु को देखती रहती है। इसे कहते हैं अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। 25 सेंटीमीटर दूर रखकर किसी वस्तु को पढ़ने देखने में आंख की समंजन क्षमता पर जोर बहुत कम पड़ता है। इस दूरी को कहते हैं अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और इसका मान होता है 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ 1 यह बराबर 1 -125, माइनस माइनस प्लस हुआ 1/25, वही हम लोग यहाँ यूँ माने हैं 25 सेंटीमीटर होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो 1 यह बराबर 25 एकन्नम 25 -125 एकन्नम 125, गुणा करेंगे 125 गुणे 25, हम लोग गुणा नहीं किए क्योंकि भी कटेगा, तो 25 में से घटाएंगे 125, यहाँ होगा -100/125 गुणे 25, 25 चौका 100 कट गया यहाँ, तो 1 यह बराबर -4/125 बराबर भिन्न करेंगे 4 एकन्नम 4 यह बराबर 125 एकन्नम 125, गुणा वाला बटे में करेंगे 125/-4। फोकस दूरी का मान आया 125/-4। हम लोगों को यहाँ क्षमता निकालना है, भाग देंगे तब पर भी सही है। माइनस इसका मान आया 125/4, माइनस में है, माइनस यहाँ लिखिए यहाँ लिखिए यहाँ लिखिए, चाहे जहाँ लिखिए सही है, लेकिन एक ही जगह पर लिखिए। चलिए हम लोग यही करते रहे माइनस। हमें क्षमता का मान निकालना है, ये सेंटीमीटर में आई है फोकस दूरी। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो क्षमता P बराबर सूत्र होता है 100 फोकस दूरी सेंटीमीटर में। यदि फोकस दूरी मीटर में आई हो तो क्षमता P बराबर सूत्र होता है 1 फोकस दूरी मीटर में, दोनों सूत्र होता है। आप बदल कर भी लगाएंगे तब पर भी सही है। यहाँ सेंटीमीटर में आया है, बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। क्षमता P बराबर 100 फोकस दूरी सेंटीमीटर में। 100 मान 100 ही है, फोकस दूरी का मान है -125/4। अब अंश बटा है, गुणा ऊपर कर देंगे। P बराबर 100 चौके 400, यहाँ माइनस से कहा थोड़ा गलत हो गया, यहाँ गुणा करेंगे कितना होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा भाई, माइनस नहीं रहेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस नहीं माइनस का मान यहाँ कट जाएगा भाई, माइनस का मान नहीं रहेगा। P बराबर 100 चौके 4/125, अब कितना आ गया 100 चौके 400/125, इसे 25 से काट देंगे, 25 एकन्नम 25, 25 16 में 4 कितना हुआ, और 25 पंजे 125। P बराबर 16/5, 5 का भाग दे देंगे इसमें, 5 तिहाई 15, 1.2, 5 दूनी 10, इतना डायोप्टर आ गया, क्षमता का मान आया। थोड़ा यहाँ माइनस देख लेंगे, घटाएंगे कितना माइनस, फिर गुणा करेंगे, माइनस माइनस यहाँ कट जाएगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, माइनस माइनस कटा, बाकी सब सही है, बाकी सब ठीक ठाक है।